बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शिहाब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिहाब व्यूज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको फॉलो करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। जैसा कि हमारा जो आजकल टॉपिक चल रहा है वो है पावर प्लांट लेआउट के बारे में। इससे पहले जो पावर प्लांट के लेआउट में मैं आपको थर्मल पावर प्लांट और गैस टरबाइन पावर प्लांट के बारे में बता चुका हूँ। और आज जो टॉपिक है वो है जियो थर्मल पावर प्लांट के बारे में। एक बहुत छोटा सा ये एक टॉपिक है। जियो थर्मल पावर प्लांट होता यह है कि ज़ेर ज़मीन जो हरारत है उसको बाहर ज़मीन की सतह तक लाया जाता है और उससे भाप बनाई जाती है जो कि स्टीम टरबाइन को चलाती है। इसमें होता यह है कि वेल खोदा जाता है ज़मीन की इतनी गहराई तक जहां आपको गर्म पानी मिल सके हाई हीट का। और वो हाई हीट का पानी जब ज़मीनी सतह पे आता है तो वो भाप बन जाता है। जो भाप बनता है वो भाप जो है वो टरबाइन को चलाती है और टरबाइन को चलाने के बाद उसका कंडेंस जो वाटर होता है, जो कंडेंस होता है, जैसे स्टीम टरबाइन में आपने देखा कंडेंसर है और उसका हॉट वेल और पानी दोबारा हम यूज़ करते हैं बॉयलर में रीयूज़ के लिए। इसमें बॉयलर तो होता नहीं है, इसलिए ये पानी वापस वेल के ज़रिए ज़मीन में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि पानी की जो ज़ाया ना हो सके। ये छोटा सा साइकिल है बिल्कुल, यानी कि आप एक वेल खोदते हैं जो इतनी गहराई तक जाता है जहां आपको बहुत ज़्यादा हरारत पानी मिलता है। उस पानी को ज़मीन की सतह पे पिलाया जाता है। ज़मीन की सतह पे पहुंच के ये स्टीम बन जाता है, तो स्टीम जो है वो जाके टरबाइन को चलाती है और टरबाइन को चलाने के बाद कंडेंस होके वही स्टीम वापस ज़मीन में भेजी जाती है। छोटा सा वीडियो था ये, छोटा बिल्कुल एक। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो मज़ीद देखने को मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।